9 तारीख की रात्रि में पीड़ित परिवार ने कृष्णा हॉस्पिटल में धन्ना देवी को भर्ती करवाया था। 10 तारीख को सुबह 11 बजे उनकी मृत्यु हो जाती है। जो बताया जा रहा है पीड़ित के द्वारा कि दवा देने के कारण उनको उलझन, अनेक प्रकार की दिक्कतें होना चालू हो गए। डॉक्टर से शिकायत किया तो डॉक्टर ने बोला कि अगर आप कहीं ले जाते हो तो मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती। डॉक्टर के नेतृत्व में ये लोग लगातार इलाज करवाते रहे और डॉक्टर इनसे पैसा की धनउगाही करता था, जिस कारण मरीज को किसी तरह इलाज नहीं हो पाई। उसके बाद आपको मैं बताना चलता हूँ कि 10 तारीख को घटना घटने के बाद पीड़ित से बोला गया कि आप कुछ पैसा लेके मामले को हला भला कर लीजिए। ये सूचना हमको बराबर मिल रही थी, तो आज हम पीड़ित के घर पसारा पीड़ित के घर पे आए हुए पीड़ित से पूरी चीज जानेंगे कि उन्होंने पैसा पाया, किस प्रकार मामले को क्लोज किया। क्योंकि मैं आपको ये भी दिखाता जाऊंगा, डीएम के सूचना अनुसार ये हॉस्पिटल सीज हो चुका है, लेकिन अभी वर्तमान में हॉस्पिटल चल रहा है। वहीं पे आप देखेंगे पूरा इलाज हो रहा है, कोई चीज सीज नहीं है। लेकिन सरकारी कागजात में मैं आपको ये दिखा देता हूं, ये पूरा देखिए, इसमें लिखा हुआ 10 तारीख को हॉस्पिटल सीज हो चुका है, लेकिन हॉस्पिटल चल रहा है। आज हम पीड़ित से उसी संबंध में बात करने आए हुए हैं कि क्या आपने पैसा लिया, किस तरह का कंप्रोमाइज किया, क्योंकि अभी तक हॉस्पिटल सीज क्यों नहीं हुए। आइए हम पीड़ित से जानते हैं। पीड़ित के लड़के हमारे साथ उपस्थित है, इनको बराबर विनोद कुमार जायसवाल द्वारा धमकियां दी जा रही है, कुछ पैसे की लालच भी दी जा रही है। पूरी मैं आपको यहाँ की घटना साफ तरीके से दिखाऊंगा, तो सच की आवाज उठाने वाला डीडी न्यूज आपके साथ है। बताइए भाई साहब, आपके साथ कृष्णा हॉस्पिटल में, जो श्री कृष्णा हॉस्पिटल है, वहां पर अपने माता जी को भर्ती किया था, तो वहां पे क्या बातें हुई और क्या तरीके से आपकी माता की जो है डेथ हो गई थी, उसके बाद डॉक्टर ने क्या बोला, पूरा आप विस्तार से बताइएगा हमारे कैमरामैन को। सर 9 तारीख को हम सुबह 11 बजे कृष्णा हॉस्पिटल में माता जी को लेके गए। माता जी भली बात अपने पैरों से चल के उसके हॉस्पिटल में गई। डॉक्टर के चेम्बर में बुलाया गया, गए उसके चेम्बर में माता जी भी थी, हम भी, हमारी बहन थी। तीनों लोग बैठ के उनको बताए कि क्या दिक्कत थी। माता जी को हल्का सा बुखार था, बुखार के कारण उन्होंने कहा अम्मा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने 3 दिन की दवा लिख दी। दवा हमने लिया, उसको 8500 का पूरा बिल उन्होंने बनाया। बिल बनाने के बाद हमने पैसा भी दिया। उसके बाद दवा लेके अम्मा को लेके चले आए घर। उन्होंने बोला कि अम्मा को कहीं दिखाना नहीं है, सिर्फ अम्मा को हमारे यहाँ लाना है। अगर कोई दिक्कत होती है तो अब हमारी दवा को आप माता को खिलाइए, अम्मा ठीक हो जाएगी। हम 7 बजे शाम को उसके हॉस्पिटल से निकल के अपने यहाँ पिपराव गांव में आए। हमको 10 बज गया शाम। उसके बाद माता को खाना वाना खिलाने के बाद उसकी दवा खिला दी। जैसे ही दवा खिलाते हैं 10-15 मिनट बाद माता जी को उलझन होना शुरू हो गया। उलझन होने लगा तो हम लोगों ने थोड़ा घबराहट की हुई कि हो सकता है दवा थोड़ी हार्ड होगी, अभी ठीक हो जाएगी। लेकिन दिन पे दिन उनकी जो है उलझन कम नहीं हुई, उलझन वैसे ही थी। उसके बाद उन्होंने बोला था हमसे कि आपको कहीं जाना नहीं है, सिर्फ मेरे ही हॉस्पिटल में आना है। तो हमने सुबह गाड़ी करके 8 साढ़े 8 तक कृष्णा हॉस्पिटल पहुंच गए, भाड़ा वाली गाड़ी करके। उसके बाद डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर से मुलाकात हुई। डॉक्टर बोला अम्मा को कुछ नहीं हुआ, परेशान मत होइए, अम्मा ठीक है। उसके बाद उन्होंने 1-2 सिरिंज लगाया माता को। माता जी को कुछ भी आराम नहीं लगा उस सिरिंज, तो उन्होंने माता जी को एडमिट कर लिया। बोला कि आप पैसा की व्यवस्था करिए, पैसा लगेगा, अम्मा ठीक हो जाएंगी। हम लोगों ने 15,000 रुपए जमा कराया। उसके बाद बोला कि पैसे और की व्यवस्था करिए, 20,000 की हम लोगों ने पैसा और व्यवस्था करने के लिए निकल पड़े। जैसे सूचना प्राप्त हो रहा है कि आपको धमकियां दी जा रही, पैसे की लालच दिया गया है, ये कहाँ तक सत्य है? ये 100 में 100% सत्य है। वो बार बार हमको पहले लालच दिया जा रहा था कि आपको मामला को रफा दफा कर लीजिए, वरना मेरा कोई कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक, मतलब एक तरीके के कितने पैसे की लालच दी गई आपको? 2 लाख रुपए की लालच दिया गया कि आप मम्मा का क्रियाकर्म करिए, उसके बाद आपको और कुछ पैसे दिए जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने उस पैसे को स्वीकार नहीं किया। तो आपने इसको प्रशासन तक कहाँ तक पहुँचाया? किस अधिकारी को आपने लेटर दिया या किस माध्यम से इसको अवगत कराया कि हाँ ये मैटर घटना घटी हमारी? अभी सर हम किसी के पास नहीं जा पाए। वो प्रशासन भी वही बुलाया था, लेकिन हमारे साथ जो मीडिया भाई लोग आए थे वही थोड़ा हमारे फेवर में बात किए, बाकी हमारे फेवर में कोई बात नहीं कर रहा है। प्रशासनिक लोग जो भी आए थे उसी के तरफ से आए थे, उसी के हिसाब से काम कर रहे थे। यहाँ तक कि हमारी माता जी का रिपोर्ट भी हमको नहीं मिला। 2 से 3-4 दिन में हमको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल जानी चाहिए सर। 1 हफ्ते से दौड़ रहे हैं, उसका भी कोई जिक्र फिक्र नहीं है। धमकी आपको कौन दिया था? डॉक्टर विनोद जायसवाल ने। क्या कहा था? कह रहा मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर आपको समझौता करना है तो आके आप हमसे मिलिए, समझौता कर लीजिए। 2 लाख रुपए के लालच दे रहा था। उसका स्टाफ एक है, वो दांत वाला डॉक्टर बैठता, वो बार बार हम लोगों को सूचना मिल रही थी कि आपको जान से मारने की भी धमकियां दी गई है, वो कहाँ तक सत्य है?
सर ये भी सत्य है, क्योंकि उन लोग बड़े लोग हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। बोला गया है जैसे आपकी माँ को जो है इंजेक्शन देकर अभी मार दिया गया है, ऐसे आपके साथ भी किया जाएगा। ये बात सत्य है कि असत्य ये है? सत्य है सर। डॉक्टर विनोद ने आपको यह दब दिया था? यस सर। पूरा मामला आपको मीडिया को सामने ओपन रखिए। यही सब मामला है सर, लेकिन हम लोग टूट गए हैं सर। हम आप लोगों से, डीएम साहब से और मंत्री महोदय जी से निवेदन है, आग्रह है कि हमारे इस मामले पर फोकस डालें और इसकी सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। हॉस्पिटल 10 तारीख को सीज दिखाया गया, अभी तक वो हॉस्पिटल भली भांति चल रहा है, उसमें ट्रीटमेंट हो रहा है, लोगों के साथ खिलवाड़ अभी भी बराबर चल रहा है। मैं योगी आदित्यनाथ से निवेदन करूंगा कि प्रशासन को जिस प्रकार ढील दे रखे हैं और कागज कार्रवाई कागज में जाता है वो ओपन नहीं हो पाता, उसको ओपन कराने का कष्ट करें। ऐसे घटनाओं पे सख्त सख्त कार्रवाई करते हुए प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। हॉस्पिटल सीज होना चाहिए, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, पीड़ित को मुआवजा भी मिलना चाहिए, जो सरकारी मुआवजा मिलना चाहिए। अस्पताल को तत्काल सीज करना चाहिए। आप देख रहे हैं जीडी न्यूज से सोमराज सोड़कार की रिपोर्ट।